नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रविवार सूरज जी की पूजा विधि और उसकी पूरी कथा, जिसमें उनकी महिमा बताई गई है कि शीतला सप्तमी के बाद में जो रविवार आता है पहला, उसको सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है। चलिए सुनते हैं। होली या शीतला सप्तमी के बाद जो रविवार आए उस दिन सूरज जी की पूजा पीपल के नीचे करनी चाहिए। पूजा के रोट में बीच में सूरज जी देखने के लिए थोड़ा छेद रख लेवें। शक्कर नहीं डालनी है। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, पैसा, कच्चा सूत, गेहूँ, धूप, आरती पुष्प, आटे के कच्चे फल, सात हल्दी डाले हुए व जल का कलश पूजा में लेवें। पूजा करने के बाद कसुम्बल और रूठा में से सूरज जी देखते हुए 7 बार अर्घ देना चाहिए। सूरज देखते समय बोलते हैं, सूरज बाबो दिट्यो दिट्यो जैसोई टूट्यो। जल छोड़ने वाला बोलता है, कहानी कहते हैं, व्रत करते हैं। सूरज रूठा के गुजरने में 8 औरतें एवं 1 साठिया जिमाते हैं और कल्पना कलपते हैं। इस दिन एक रोट पूरा स्वयं ही खाएं, झूठा ना छोड़ें, न किसी को उसमें से खाने दें। चलिए अब सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत्र का महीना आया, सूरज उठा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए एक एक रोटा बना लेना। मैं गाय चराकर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त एक रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण कर आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सिका नहीं। तो जोगी ने कहा, मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा, जब तक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ के रोट में से किनारे खंडी करके जोगी को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चराकर आई, बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है। खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। वो घी रोटो दे, रोटा मैली करो दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिलता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुंवर ने कहा, तू कौन है। तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करेगी। तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब की बेटी हूँ, अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं, गाजे वाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुंच गई और आवाज देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटा मैली गोर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और कमरे में ठहराया। कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियां दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की सिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है। रानी ने कहा, ये मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरे पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और सवा पहर का पीहर वासा मांगा। और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मामा जी आया, कोई कहे जिया जी आया, तो कोई कहे फूफा जी आया। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। एक पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने की कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा,
अब तो रानी कुंवर की चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और विदा किया। जल्दी में राजा जी अपनी पैरों की मूछड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। घोड़ा थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा, रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मूछड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज के पीछे वापस क्यों जाते हो, इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक नहीं सुनी, पीपल के नीचे गए और देखा हुआ है राजा का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं पर कोई परिवार वैभव नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है। रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पीहर मांगा था। मेरी तो एक माँ है जिसका रोट खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया, उसकी सोने की सिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि चैत्र के किसी भी रविवार को पीहर वासे के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी पर प्रसन्न हो उसे पीहर वासा दिया, वैसे सब पर सूरज भगवान कृपा करें। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। सूरज भगवान की जय। सूरज भगवान सब पर अपनी कृपा करें। सभी सूरज भगवान की पूजा करें और सब अपने घर जो भी मांगने वाला आता है उसको खाली हाथ ना भेजें। सूरज भगवान की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। ऐसी मनोकामना के साथ में आप सब सूरज भगवान की पूजा करें, कथा सुनें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही कहानियाँ व्रत त्योहार से जुड़ी हुई हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहें। राधे राधे, जय सूर्यदेव।